शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं। राम राम। साप्ताहिक सत्संग के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। श्री रामचरितमानस की श्रृंखलाबद्ध कथा में आज उत्तरकांड के अंतिम दोहे 130 दोहे को हम श्रवण करेंगे। आवाज हमारी सही है? हाँ जी, वो म्यूजिक नहीं आ रहा था जब कीर्तन हो रहा था। अच्छा, एक मिनट। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भी ठीक है? श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय। तो आज उत्तरकांड के 130वें दोहे को हम श्रवण करेंगे। कथा श्री रामचरितमानस के अपने विराम की ओर आ रही है। तो 125 दोहे में ही काकभूषुंडी जी और गरुण जी का जो संवाद था वो वहां पर विराम लेता है, और गरुण जी उन्हें प्रणाम करके कहते हैं कि आप मुझे अपना किंकर समझना, और किंकर समझना ऐसा प्रार्थना करके वहां से चले जाते हैं।
जाने हूँ मोहि सदा निज किंकर, पुनि पुनि उमा कहई विहंगवर। वो चले गए। उसके पश्चात भगवान शिव जी और माता पार्वती जी का जो संवाद है वो चल रहा है, और उस संवाद में यह विराम है 129वें दोहे में। मैं कृत कृत्य भयूं अब, तव प्रसाद विश्वेश, उपजी राम भगति दृढ़, बीते सकल कलेश। कि पार्वती जी कहती है कि मैं कृतकृत्य भयूं अब, तव प्रसाद विश्वेश। कि विश्वनाथ जी आपकी कृपा से मैं अब कृतकृत्य हो गई। जो मुझे करना था जीवन में वो मैंने कर लिया, और मेरे जीवन में भगवान की भक्ति मेरे हृदय में प्रकट हो गई, यही मुझे करना था। इसलिए इस प्रकार वार्तालाप करके उनका भी संवाद विराम ले लेता है, भगवान शिव जी और पार्वती जी का। तो दो जो घाट थे रामचरितमानस में, भक्ति का घाट कागभूषुंड जी वाला 125 दोहे में, और ज्ञान मार्ग का जो घाट है, जो संवाद है भगवान शिव जी और माता पार्वती जी का, वो 129 दोहे में। अभी 2 जन और बचे, याज्ञवल्क और भरद्वाज जी का संवाद, और दूसरा गोस्वामी तुलसीदास जी का संवाद। तो अगले वाले दोहे में 130 में आरंभ में याज्ञवल्क जी और भरद्वाज जी की चर्चा चलेगी। याज्ञवल्क जी कह रहे हैं कि यह शुभ उमा संवादा, कनेक्ट करना चाह रहे हैं, शायद उनको कोई मतलब प्रॉब्लम है, तो जो भी मॉडरेटर हैं स्वामी जी आप देखिएगा उन्हें। बहुत तरह से कथा में विक्षेप हो रहा है।
याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं कि रघुपति कृपा जथामति गावा, मैं यह पावन चरित्र सुहावा। यह पावन चरित्र मैं भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा से आपको गाकर सुनाया हूं, आपको कहकर सुनाया हूं। वैसे रामचरितमानस गाने के लिए ही है, ये गाई जाती है और गा करके इसका आनंद बहुत बढ़ जाता है। परंतु गाया जाता है, इसके गाने की शैली देखिए, या गाने की योग्यता की चर्चा आरंभ में भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है। क्योंकि जैसे इसका नाम है सरोवर, सरोवर में नहाने के नियम होते हैं। यदि यहाँ पे भी देखें, जो झील है या जो नहाने के स्थान हैं, वहां पे नियम बनाए जाते हैं कि आप किस ढंग से नहा सकते हैं जिससे औरों को कष्ट ना हो, औरों को नहाने में या जल का उपयोग करने में बाधा ना हो और आपको भी कष्ट ना हो। वैसे ही रामचरितमानस, ये जो सरोवर है, इसमें नहाने का नियम पहले भी है। और यहाँ पे भी विराम होते समय भी कहते हैं कि मैं रघुपति कृपा जथामति गावा, की कृपा प्राप्त होने पर इसके गाने का आनंद ही अलग है। तब यह पावन चरित्र सुहाने लगता है, स्वयं को भी और औरों को भी सुहाता है। और आरंभ में भी इसमें स्नान करने का, अवगाहन करने का नियम बताए हैं कि जे गावहीं चरित संभारे, रामचरितमानस के सेवक हैं, जो इसका सेवन करते हैं और इसकी सेवा करते हैं, हम सभी के लिए अपने चरित्र को संभालकर, जे गावहीं यही चरित्र संभाले, इसको संभाल कर हम गाएं। अपने चरित्र को जब संभाल करके हम इस चरित्र को गाएंगे तो हम इस ताल की, सरोवर की, रामचरितमानस की वास्तव में हम सेवक होंगे, वास्तव में इसके रक्षक होंगे। तेई यही ताल चतुर रखवारे। चतुर रक्षक कौन होता है? जैसे कहते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, तो हम इसको गा गा कर इसका आनंद ले लें, इससे अपने जीवन को सफल भी बना लें और इसकी जो महत्ता है उसको गिरने न दें, उसके स्तर को गिरने न दें। जैसे कई बार हम कहते हैं, क्योंकि आज प्रसंग है, हम कभी भी रामायण को गाने के लिए मंडली जैसे न बने, क्योंकि मंडली जैसे गाने से हम इस ताल के चतुर रखवारे नहीं हो सकते, इसकी रक्षा हम नहीं कर सकते। हम इसके सेवक बन करके इसको गाने वाले हों। सेवक अर्थात जो नियम का पालन करे, सेवक वही होता है जो बताए गए नियमों का पालन करते हुए रक्षा करता है, अन्यथा उसको सेवा कार्य से निकाल दिया जाता है। कोई व्यक्ति कहीं का रक्षक हो और देखरेख करने वाला हो और अपने मनमानी नियमों से पालन करे, उसे बताया गया हो कि इन लोगों को आने देना, इनको मत आने देना, लेकिन वो अपनी बुद्धि लगाकर चुनने लगे तो उसे कुछ दिन में ही वहां से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि वो चतुर रखवाला नहीं है, वो पक्षपाती या वो अज्ञानी रखवाला है। वैसे ही हम नियमों का पालन करते हुए, वैष्णव धर्म का पालन करते हुए, भागवत धर्म का पालन करते हुए ही इस सरोवर की रक्षा करें। हम सांसारी विषय वासनाओं में रह करके और इसके रखवाले यदि हम बनेंगे तो हम औरों के लिए भी अलग मार्ग प्रशस्त करेंगे और लोग भी हमारा देख करके वैसे ही आचरण करेंगे। इसलिए
हम पर इसका उत्तरदायित्व अधिक है, हम पर इसका धर्म का जो निर्वहन करने की जो उत्तरदायित्व है वो अधिक है। तभी हम भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। भगवान की कृपा कोई कैसे प्राप्त करता है? कोई कहीं का रखवाला हो, जब वो नियमों का पालन करता है तो उसका स्वामी फिर उसको प्रसन्न होकर के उसको कुछ उपहार देता है या अपनी कृपा देता है, अपनी दुलारता है, उसको लाड करता है। ठीक वैसे ही श्री रामचरितमानस सरोवर में हम स्वयं तो गोता लगाएं और औरों को भी सिखाएं कि गोता कैसे लगाया जाता है। यदि हमें ही नहीं पता होगा तो हम औरों को क्या सिखाएंगे? इसलिए हम इसके पठन पाठन स्वाध्याय को, इसके गायन को वैष्णव धर्म का पालन करते हुए करें। इससे हम पर और जो श्रवण करने वाले उन पर इसका बहुत तीव्र प्रभाव पड़ेगा। श्री आरंभ में जो नियम बताए थे कि जे गावं ये चरित समारे ते यही ताल चतुर रखवारे, उन्हीं लोगों को भगवत कृपा प्राप्त होती है। यहाँ पे याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, रघुपति कृपा जथामति गावा। मैंने रघुपति की कृपा से इसको गाया है चरित्र को, इसलिए ये पावन चरित्र बहुत सुहा रहा है मुझे भी, और जो श्रवण करने वाले हैं भरद्वाज जी, आपको भी ये सुंदर सुहावना चरित्र पवित्र करने वाला है। इस प्रकार कहते हैं। लेकिन इसके पहले जो 3 पंक्तियां हैं, यह शुभ शंभु उमा संवादा से लेकर के यही समप्रिय तिनके कछुनाही, इसमें रामचरितमानस के विशेषण है। विशेषण देखिए क्या क्या है। यह शुभ शंभु उमा संवादा, कि मैंने जो तुम्हें समझाया है, रामचरितमानस कहा है, गाया है, वो भगवान शिव और पार्वती जी के बीच जो संवाद हुआ है उसी को बताया है। वो कैसा है? सुख संपादन एक, दूसरा समन विषादा, तीसरा भव भंजन, चौथा गंजन संदेहा, पांचवा जन रंजन, छठा सज्जन प्रिय एहा, और सातवां राम उपासक जे जग माही, एहि सम प्रिय तिन के कछु नाहि। राम उपासक सातवां, यही 7 कांड है रामचरितमानस के, जिसकी विशेषता, जिसका सार याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज को बता रहे हैं। पहला कांड बाल कांड सुख संपादन करने वाला है, उसमें सुख ही सुख है। दूसरा शमन विषादा, उसमें सभी के जीवन के शमन को का नाश होता है। भरत जी का भी जो शमन सबसे अधिक था वो भी नष्ट हो जाता है भगवान श्री रामचंद्र जी की चरण पादुका की कृपा से। तीसरा भवभंजन, भवभंजन करने वाला अरण्य कांड है। और चौथा गंजन संदेहा, संदेह को नष्ट करने वाला ये किष्किंधा कांड है। और जन रंजन सुंदर कांड है। और सज्जन प्रिय, सज्जनों को प्रिय ये लंका कांड है, जहां पे सभी राक्षसों का वध होता है और सज्जनों को आनंद होता है। और सातवां राम उपासक प्रिय, राम उपासकों को आनंद देने वाला वो है उत्तर कांड, इसमें आनंद ही आनंद है। राम उपासक जे जग माही, एहि सम प्रिय तिन के कछु नाहि। और ये गोस्वामी तुलसीदास जी याज्ञवल्क्य जी के माध्यम से कह रहे हैं कि एक तरह से अपना निष्कर्ष कि राम उपासक जे जगमाही, यही सम प्रिय तिनके कछु नाहि। इस कलिकाल में भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम करने वाले जो सज्जन भक्त जन हैं, उनके लिए श्री रामचरितमानस से अधिक प्रिय कोई और ग्रंथ नहीं है। हमारा अनुभव बहुत तो नहीं हमारी अवस्था के अनुसार, फिर भी जहां तक हमारा अनुभव है, हम जो लोगों से मिले हैं, जो प्रेमी हैं, भक्ति मार्ग में लगे हुए लोग हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी से जिन्हें प्रेम है, वो चाहे किसी भी स्थान के क्यों न हो,
जब तक रामचरितमानस नहीं पढ़े तब तक तो अलग बात है। एक बार रामचरितमानस पढ़ने के पश्चात वे उसको बार बार पढ़ते हैं और अन्य ग्रंथों में उतनी उनको रुचि नहीं होती। ऐसा नहीं कि उसमें भगवान का गुण नहीं गाया गया है, परंतु इसमें भगवान की जो भगवत्ता है, भगवान की जो भक्त वत्सलता है, उसको निखार कर गाया गया है। सर्वत्र भगवान जिस प्रकार अपने भक्तों को प्रेम करते हैं, भक्ति जैसे बढ़ती है, भक्ति लता कैसे बढ़ती है, उसी का इसमें संपादन हुआ है। इसलिए याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं, राम उपासक जे जग माही, यही सम प्रिय तिनके कछु नाही, और कुछ उन्हें प्रिय है ही नहीं। हम अभी एक व्यक्ति से मिले, अभी पिछले ही सप्ताह में, हमें लग रहा है कि शनिवार के कार्यक्रम में हमसे कोई बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि वो वाल्मीकि रामायण पढ़े थे बहुत बार, लेकिन रामचरितमानस भी पढ़े हैं। कहते हैं लेकिन उसमें अलग बात है, उसमें बहुत ज्यादा आनंद आता है। तो ऐसा नहीं कि वाल्मीकि रामायण में आनंद नहीं है, परंतु इसमें केवल आनंद रस ही भरा हुआ है, और चीजें आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं, सर्वत्र वही रस है, आनंद रस है। आगे अब गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो कि बहुत प्रसिद्ध चौपाई है, हम सभी इसके अर्थ को जानते हैं, इसके भाव को भी जानते हैं कि एहि कलिकालन साधन दूजा, जोग जग तप तप व्रत पूजा, राम सुमिरिय गाइय राम, संतत सुनिय राम गुण गावई। देखिए, बहुत विस्तार न करें, बड़ा सरल में, यही कलिकाल नाम अपने आप में ही पर्याप्त है। इसलिए उन्होंने कहा यही कलिकाल, इस कलह के युग में न साधन दूजा, कौन सा दूसरा साधन है, जहां व्यक्ति अपने आप से ही परेशान है, अपने जनों से परेशान है, अपनी वस्तुओं से परेशान है, अपनी परिस्थितियों से परेशान है, स्वयं ही। तो कौन सा साधन वो करेगा, कौन सा योग करेगा, कौन सा यज्ञ करेगा, या अन्य कौन से साधनों का वो आश्रय लेगा, उसके अंदर सामर्थ्य नहीं है। यहां साधनों का कोई दोष नहीं, परंतु इसलिए यही कलिकाल कि भाई इस समय कौन क्या कर सकते हैं, क्या किसकी क्षमता है, कौन सा व्रत करेंगे और कौन सा तप करेंगे। आज एकादशी का व्रत है, कितने लोग जल पर या निर्जल रह पाते हैं, संख्या कितनों की है। तो तप इत्यादि, व्रत इत्यादि बहुत कठिन है कलयुग में। उसी प्रकार जप, अर्थात बड़े बड़े जो वैदिक मंत्र हैं, उनका जो अनुष्ठान करने वाले जप हैं, उस तरह के जप, ये सब चीजें कठिन है। इसलिए एक कार्य सभी व्यक्ति कर सकते हैं कि राम ही सुमिरिय गाइय राम ही सुमिरिय गाइय राम ही, संतत सुनिय राम गुण गावई। संतत सुनिय राम गुण ग्रामहि, राम ही सुमरिय गाइय राम ही। ये तीन चीजें, श्रवण, कीर्तन और स्मरण, ये सबसे श्रेष्ठ हैं। उसमें सबसे सरल श्रवण है, कीर्तन और स्मरण। स्मरण सबसे कठिन है, स्मरण नहीं हो पाता। श्रवण और कीर्तन दोनों हो तो जाता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने तीनों की बात कही, कोई एक पे नहीं रुके, कि जब श्रवण कीर्तन करते रहोगे तो एक न एक दिन स्मरण होने लगेगा। या फिर यदि आपकी क्षमता है, आप पर भगवत कृपा है, आपका तप तेज, आपकी साधना श्रेष्ठ है, तो आप स्मरण कर सकते हैं सदैव आरंभ से ही। परंतु यदि स्मरण में हमारी कमी हो, क्षमता न हो, फिर भी श्रवण कीर्तन करते 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 धीरे धीरे मन लौट ही आता है। समय के बीतते बीतते उसको स्वयं लगता है भैया अब तू कितना दिन तक भटकेगा, श्रवण कीर्तन बहुत दिन से कर रहा है, अब तू स्मरण भी कर, तो स्मरण करने लगता है। इसलिए कह रहे हैं
यही हर व्यक्ति कर सकता है। इस कलयुग में भी कोई कितना भी व्याकुल परेशान क्यों न हो, श्रवण कीर्तन तो कर ही सकता है, बाद में स्मरण भी कर सकता है। आगे भगवान श्री रामचंद्र जी के गुणगान कि ऐसे प्रभु का कोई स्मरण कीर्तन क्यों नहीं करे, उनका श्रवण कीर्तन स्मरण क्यों नहीं करे, जिसका जासु पतित पावन बड़बाना। अब ये चौपाई बड़ी ही भावुक है भक्तों के लिए कि जासु पतित पावन बड़बाना, जासु पतित पावन बड़बाना, गावे ही कवि श्रुति संत पुराण, जासु पतित पावन बड़बाना, जिसका महान बाना है, छोटा मोटा नहीं, बाना अर्थात जिसकी प्रतिज्ञा या जो जिसके लिए जाना जाता हो। कहते हैं कि वो इसीलिए जाने जाते हैं सब जगह, और बहुत तीव्रता से, महानता से, बड़ी श्रेष्ठता से सर्वत्र जाने जाते हैं। क्या? कि वो पतित पावन है, जिसका कोई नहीं है उसको उसके वे हैं, जिसको कोई पवित्र नहीं कर सकता उसको पवित्र वो करते हैं, जिसके अंदर उठने की क्षमता नहीं है उसको उठा लेते हैं और अपने सिर पर बैठा लेते हैं। प्रभु तरु तर कपिडार पर ते किए आप समान, तुलसी कहूं न राम सो साहिब शील निधान। मनुष्य की बात छोड़िए, वो तो बंदरों को, जिनको कोई अपनाता नहीं, जिनसे लोग दूर रहना चाहते हैं, उनको अपने सिर पर बैठाए हैं। वो वृक्ष के नीचे बैठते हैं और बंदर उनके सिर पर बैठते हैं, पेड़ पर। ऐसे वो पतित पावन है। इन बंदरों को भेंटते हैं प्रभु, इनको अपने साथ लेकर बैठते हैं, उनके साथ खाते हैं। और संयोग से भगवान श्री कृष्ण भी इन बंदरों के साथ बैठकर खाते हैं। रामचंद्र जी तो करते ही थे, भगवान ही बुलाकर साथ में खाते थे। तो ऐसे पतित पावन यदि प्रभु हमारे हैं, उनके गुणों को देखकर हम क्यों नहीं गाएं। संसार में किसी के भीतर थोड़ा सा गुण हो किसी भी प्रकार का, तो हम तो उसके गुणगायक बन जाते हैं। भगवान के हम क्यों नहीं बनते? इसलिए इनको स्मरण करना, इनका कीर्तन करना, इनके गुणों का, इनकी लीलाओं का श्रवण करना, ये तो हमारा धर्म है। जासु पतित पावन बड़बाना, गावहि कवि श्रुति संत पुराना। ऐसे प्रभु को अब गोस्वामी तुलसीदास जी अपने मन को कह रहे हैं। देखिए 4 घाट थे, काग, भुषुंडी और गरुड़ जी का। एक जो भक्ति मार्ग था, भगवान शिव जी और पार्वती जी का जो ज्ञान मार्ग था, याज्ञवल्क्य महाराज और भरद्वाज जी का जो कर्म कांड वाला घाट था, और चौथा घाट पे एक व्यक्ति बोल रहे हैं अपने मन से। गोस्वामी तुलसीदास जी सारी रामचरितमानस में अपने मन को सुनाते हैं। ये है दीनता का घाट, दैन्यता। वहां पे न कोई कर्म है, न ज्ञान है और न भक्ति है, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी का मानना है कि नहीं कलि कर्म न भक्ति विवेकु, नहीं कलि कर्म न भक्ति विवेकु, नहीं कलि कर्म न भक्ति विवेकु, नहीं कलि कर्म भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबन नहीं कलि कर्म न भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबन येकु। ये गोस्वामी तुलसीदास जी का विश्वास है कि कलयुग में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो क्या हो पाएगा? दीनता का भाव कि मैं भगवान का हूं, इस भाव से बस उनके नाम को जपना। वो कहते हैं इसी से तर जाएंगे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी का मार्ग दैन्यता का है, शरणागति का है।
दीन भाव का है, कैंकर्य भाव का है। इसलिए अब वो कह रहे हैं कि ऐसे भगवान को, जिसका पति महान प्रतिज्ञा है कि पतित को मैं पावन करूंगा, पतित को अपनाऊंगा, ताहि भजिय मन तज कुटिलाई, ताहि भजिय मन तज कुटिलाई। मन को समझा रहे हैं कि मूर्ख मन, ताहि भजिय मन तज कुटिलाई, ये मन तेरे अंदर कुटिलता बहुत भरी है। इस कुटिलता को जब छोड़ देगा तब तुझे भजन का रस मिलेगा, तब तुझे आनंद आएगा। क्योंकि रामचंद्र जी को भजकर कौन नहीं तरा है, तू भी तर जाएगा। एक प्रकार से अपने मन को समझा रहे हैं। मन को डांट कर, प्रेम से फुसलाकर, जिस ढंग से माने, कभी डांट कर, कभी फुसलाकर। कभी ऐसा हो कि भाई चलो आज गुलाब जामुन खाने का खूब मन कर रहा है, तो मन को समझा दे चलो मिल जाएगा, जप लो अच्छे से, भजन कीर्तन कर लो, खा लेना, नहीं कोई बहुत बड़ी उसमें हानि नहीं हो जाएगी। फुसला करके कम से कम भक्ति भजन जप तो कर लें। और कभी मन न मानता रहे तो उसको डांट दें कि मूर्ख, ये काम नहीं हो सकता, ये तो कर ही नहीं सकते, इसलिए इसको तू छोड़ दे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पे समझा रहे हैं इस पंक्ति में, ताहि भजिय मन, प्रेम से कह रहे हैं, तज कुटिलाई, ताहि भजिय मन तज कुटिलाई। के कह रहे हैं कि भैया राम भजे गति नहीं पाई, कौन नहीं पाए हैं, सबको गति मिल गई है, सदगति तुम्हें भी मिल जाएगी। लेकिन मन थोड़ा यहाँ वहां दौड़ रहा है तो अगले छंद में डांटते हैं, पाई न के गति पतित पावन, राम भजी सुन सठ मना। सठ मना कह रहे मूर्ख, तू क्यों नहीं समझता, तू इतना पतित है, तू इतना गिरा हुआ है, तू समझता क्यों नहीं है। सठ तेरे जैसे कई लोग भगवान को पा चुके हैं। अब उदाहरण देते हैं कौन कौन पाए हैं। गणिका अजामिल व्याध गजादि खल तारे घना, धीर जमन की रात खस स्वपचादि अति अघरूप देखहि, नाम बारक ते विपावन, ओहि राम नमामि ते। गणिका जामिल व्याध गिद्धराज गज अन्य और भी खल दुष्ट प्रवृत्ति के जो लोग थे, आभीर जमन किरात खस और स्वपच आदि बहुत से लोग। ठीक इस छंद का भाव श्रीमद् भागवत महापुराण में सुखदेव जी भी कहते हैं, किरात हूणांग्र पुलिंद पुलकशा आवीर कंका यमुना खसादयः, ये नीच पापा यदुपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। एकदम इसी का एकदम ठीक वैसे का वैसा ही भाव है। यहाँ पे कहते हैं पाई न कही गति, वहां पे कहते हैं शुद्ध्यंती, कि वे लोग शुद्ध हो जाते हैं। जो पापी से पापी आभीर कंका यमन खस आंध्र इत्यादि जितने भी
पतित लोग हैं। ये न्यच पापा यदुपाश्रयाश्रया, इसके अतिरिक्त भी जो और पापी लोग हैं, जहां गोस्वामी जी लिखते हैं आदि अन्य और लोग, ये सब लोग भगवान का आश्रय लेकर के तर जाते हैं, इनकी गति हो जाती है। इसलिए हे मन कहीं नाम बारक तेपि पावन हूं ही राम नमामिते। यहां पे बारक कह रहे हैं, केवल एक बार भगवान का नाम लेकर के। उदाहरण अजामिल है, एक ही बार नाम लिया है, बस नारायण चिल्लाया था उसने, यही उसकी साधना है पूरी जीवन भर की। उसने क्या किया है भगवान को पाने का कि एक बार डर करके उसने नारायण कहा है, ये उसकी साधना है, ये भगवान की कृपा वत्सलता है। सोचिए ऐसे भक्त वत्सल प्रभु हैं कि झूठ में भी किसी को मान लेते, नहीं नहीं तुम मेरे हो, ऐसे रहते राह चलते किसी को अपना बना लिया, तो ऐसे हमारे प्रभु ही हैं। बस किसी ने नाम पुकारा, बोले कि आ जाओ तुम मेरे हो। वही गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, कहीं नाम बारक अर्थात एक बार, बार एक बार नाम कह करके ते अपि पावन हूं ही राम नमामिते, वे भी पावन हो जाते हैं। ऐसे रामचंद्र जी को मैं प्रणाम करता हूं, ऐसे रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूं। और आगे रघुवंश भूषण चरित यह नर कहीं सुनहि जे गावहीं, कलि भल मनोमल होई बिनु सम राम धाम सिधावहीं। सत पंच चौपाई मनोहर जानि जो नर उर धर, दारुण विद्या पंच जनित विकार श्री रघुबर। कह रहे हैं रघुवंश भूषण भगवान श्री रामचंद्र जी का ये जो चरित्र है, जो कहता और सुनता है और जो गाता है, कहीं सुनहि जे गावहीं। कलिमल मनोमल धोई, तो कलयुग का जो मल हमारे मन में बैठा हुआ है, देखिए मन तो बेचारा वही सभी युगों में चलता है। कृतयुग में, त्रेता द्वापर में इसमें गंदगी कम आती है। जैसे पहले रेलवे जो होती थी तो कोयले के इंजन से चलती थी, तो पता नहीं आप लोग कितने लोग बैठे हैं, उसमें विशेषता ये होती थी कि आप इंजन के जितने ही पास वाले डब्बे में बैठेंगे, आपके कपड़े उतने ही अधिक गंदे होंगे क्योंकि वो चलती खूब, और छोटे छोटे कोयले के कण भी उड़ उड़ करके आते थे। तो आप जब जितना ही आप पीछे रहोगे उतना आप साफ सुथरे रहोगे। वैसे ये मन है, कृतयुग त्रेता द्वापर में उतना गंदा नहीं होता, लेकिन कलयुग में तो मतलब ये गंदा ही होता रहता है, बहुत गंदगी होती है। इसलिए कह रहे कलिमल मनोमल, कलयुग के जितने मल हैं, अर्थात वो इंजन के बगल वाला ही कलयुग है, वहीं बैठे हम, सारी सब गंदगी आती ही रहती है हमेशा। बस चलते रहना है, कुछ करना नहीं, बस चलते रहो, कपड़े गंदे होते रहेंगे, आंख में कचरे जाते रहेंगे, बाल में कचरे जाते होंगे, यही करना है। कोई और कुछ आपको करना नहीं मन को गंदा करने के लिए, बस बैठे रहिए आप एक स्थान पे आराम से, मन गंदा होगा। कह रहे हैं इसलिए कलयुग का जो मल है उसको भी ये धो देता है, और मेहनत नहीं लगता, कोई परिश्रम नहीं लगता, बिनु श्रम मन अपने आप धुल जाता है। केवल रघुवंश भूषण भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र को गाकर, सुनकर और कह करके हमारा मन कलयुग का जो मल है उससे शुद्ध हो जाता है। नहीं सब कुछ कर सकते, सतपंच चौपाई मनोहर, 7 या 5 चौपाई, 7 और 5 12 चौपाई, 7 गुणे 5 35 चौपाई, जो भी आपको लगे, सतपंच चौपाई मनोहर जान जो नर उर्धरई। या कई लोग ऐसे कहते हैं सतपंच अर्थात ये चौपाइयां सभी, सतपंच अर्थात भगवान रूपी पंच न्यायाधीश द्वारा ये सब स्वीकृत हैं, सब प्रमाणित हैं। इसलिए ऐसी सतपंच चौपाई को जो अपने हृदय में धर ले, एक ही चौपाई धरे, इसलिए यहां पे एक वचन है, सतपंच ऐसी एक ही चौपाई यदि अपने मन में धर ले, जान जो नर उर्धरय, दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुबर करें। देखिए ये क्लेश जो होता है, दारुण अविद्या जिसको कहते हैं, जिसको अज्ञानता कहते हैं, एक है अविद्या, अस्मिता
राग, द्वेष और अभिनिवेश, यही क्लेश है 5 जिसको कहते हैं, उसी को पंचजनित कहा जाता है। तो योग मार्ग में कहते हैं कि दुख का कारण यही क्लेश है, जो हम लोग हनुमान चालीसा में कहते हैं हरहु कलेश विकार, हरहु क्लेश विकार है। ये पंच जो क्लेश हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, इसी से सारा दुख होता है। कहते हैं भगवान एक पंचजनित दुख को ही नष्ट कर देते हैं। केवल कोई भी चौपाई अपने हृदय में रख लीजिए, तो इतना भी सरल बना दिया। आप कहते हैं कि अब कुछ ज्यादा नहीं करना है, बस इसको चौपाई को हृदय में धारण कर लो, इसके अनुसार अपने हृदय को कहो चले, सोचे, विचारे और करे। अंत में कहते हैं सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीति, जो अनाथों पर प्रेम करने वाले सुंदर सुजान है और कृपा के निधान है, करुणा के सागर हैं। कौन? सो एक राम, वे हमारे प्रभु राम हैं। और कैसे हैं? अकाम हित, जो निष्काम है उनके हितैषी हैं, जो उनसे कुछ नहीं चाहते उनके पीछे पीछे वो दौड़ते रहते हैं, ऐसे वो है सुजान। और जो कुछ चाहते हैं उनके बारे में नहीं कह रहे हैं, कह रहे हैं जो अकाम हैं उनके भगवान हितैषी। हम लोग कथा श्रवण किए जड़ भरत की, उनकी क्या कामना थी, बलि के लिए ले आए गए, वहां पर भी उनका कोई कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि वो निष्काम थे। उनके पीछे पीछे भगवान सदैव चलते थे उनकी रक्षा के लिए। करऊं सदा तिनकै रखवारी, जिम बालक राखै महतारी। जैसे बालक की रक्षा उसकी मां करती है शिशु की, वैसे ही भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं। किसकी? जो अकाम रहता है, निष्काम होता है, कुछ नहीं मांगता उनसे। इसे कह रहे हैं सो एक राम अकाम हित, आगे निर्वाण प्रद सम आन को। अरे भैया, जो लोग भगवान के निर्वाण पद को पाना चाहते हैं वे भी आए, कह रहे हैं, उन्हें भी कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं, भगवान निर्वाण पद भी दे देंगे, चले तो आओ एक बार। इसलिए कह रहे हैं प्रभु निर्वाण पद भी देने वाले हैं। और कहां पाओगे? और आगे भक्ति के लिए कह रहे हैं, अगर किसी को भक्ति चाहिए, विश्राम चाहिए भगवान के चरण कमलों में, वो भी यहाँ पे मिलेगा। क्योंकि जाकी कृपा लवलेश ते मति मंद तुलसीदास हूँ, जाकी कृपा लवलेश ते आयो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाहि कहूँ। आयो परम विश्राम, जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसीदास हूँ। मेरे पास कोई अधिक बुद्धि नहीं है, मैं तो मतिमंद हूं, मेरी बड़ी मंदमती है। वैसे कलयुग में सभी लोग मतिमंद हैं। मंदाह सुमंद मतयो, सुमंद मतयो मंद मंद भाग्या विपद्रुता। तो सभी मंद हैं, और मंद मतयः, जिनकी मति मंद है सभी लोगों की। गोस्वामी तुलसीदास जी स्वीकार कर लेते हैं और हम स्वीकार नहीं कर पाते, हमें लगता है कि हम बड़े बुद्धिमान हैं। लेकिन कह रहे हैं जाकी कृपा लवलेश थे मतिमंद तुलसीदास हूं, पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाहि कहूं। वैसे इस छंद का बड़ा सुंदर मेल है विनय पत्रिका में। विनय पत्रिका का जो अंतिम छंद है, अंतिम जो पद है 279, उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि मेरी विनय पत्रिका में रामचंद्र जी की हस्ताक्षर है, ऐसा उन्होंने कहा है। कहा कि मैंने अपनी जो विनय पत्रिका थी वो हनुमान जी को दिया है, हनुमान जी ने रामचंद्र जी को सभा में दी है। और रामचंद्र जी सभा में जानकी सहित जब विराजमान है, और जब हनुमान जी ने निवेदन किया कि प्रभु ये पत्रिका आपकी तुलसीदास जी ने भेजी, तो भगवान मुस्कुराते हैं और वहां पे बिहसी राम कहो सत्य है, सुधि मैं हूं लही है। कि हनुमान जी जो इसमें लिखा है सब सत्य है, वो मेरे हैं, मैं जानता हूं, मैंने सुध उनकी पहले ही ले ली है, मुझे पता चल गया है। कहां से पता चला है? क्योंकि जानकी जी मुझे बताती रहती हैं
गोस्वामी तुलसीदास जी ने आरंभ में ही प्रार्थना किया है जानकी जी से कि मैया अवसर देखना जब प्रभु थोड़े प्रसन्न रहे और भक्तों के दरबार में उनको मतलब पास करते रहे तो मेरा नाम उसमें आप दिखा दिया कीजिएगा उन्हें कि एक और मतिमंद है, तुलसीदास नाम है। श्री भगवान बिहसी राम कहो सत्य है, सुधी मैं हूं लही है, मुदित माथ नावत बनी तुलसी अनाथ की, परी रघुनाथ हाथ सही है। अर्थात ये विनय पत्रिका में रघुनाथ जी ने अपने हाथों से हस्ताक्षर किया है, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं अपने अंतिम पद में विनय पत्रिका के। वही बात यहाँ पे कह रहे हैं, जाकी कृपा लवलेश से मतिमंद तुलसीदास हूं, पायो परम विश्राम। मैंने विश्राम पाया है रघुनाथ जी ने जब मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर ली है। पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूं। उनके जैसा प्रभु कहां है, उनके जैसे प्रभु कहां है। ये अपने मन को समझा करके गोस्वामी तुलसीदास जी आगे कहते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मो सम दीनन दीन ही तुम समान रघुवीर। हे भगवान रघुवीर, आप तो वीर हैं, आप तो जीवों के लिए जो वीरता प्रमाणिक है, विद्या की, दान की, धर्म की, पराक्रम की, त्याग की, ये 5 वीरता है, आप इन वीरताओं में निपुण हैं। इसलिए आप मुझ पर कृपा कीजिए। अस विचारी रघुवंश मणि, क्योंकि मैं सबसे कमजोर हूं, त्याग में कमजोर हूं, विद्या में कमजोर हूं, बल में कमजोर हूं, धर्म में कमजोर हूं, सब में मैं कमजोर हूं, मेरे पास शक्ति नहीं है, परंतु आप सभी में वीर हैं। इसलिए आप कृपा कीजिए, विचार करके आप भव सागर से मुझे मुक्ति दिला दीजिए, भव की जो पीड़ा है मेरी हर लीजिए। यही दीनता है गोस्वामी तुलसीदास जी की, यही दैन्य मार्ग है उनका। इसलिए कह रहे हैं मोसम दीन न दीन ही तक। अब यहाँ पे ऐसा लगता है कि बड़े अहंकारी अपनी दीनता को बता रहे हैं कि मैं बहुत दीन हूं, लेकिन ये इस समय समाधि मुद्रा में भगवान की भक्ति में लीन हो गए। इसे कह रहे पायो परम विश्राम। ऐसी स्थिति में मन, बुद्धि, अहंकार जीव का शुद्ध हो जाता है, सतोगुण से ऊपर शुद्ध सतोगुण में होता है, जहां पर अभिमान नहीं होता, जहां पे भगवान के भक्त होने का अभिमान होता है केवल। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी वैसी स्थिति में कह रहे हैं कि मोसम दीन न दीन हित तुम समान। मेरे जैसा न तो कोई दीन होगा और न तो आपके जैसा कोई दीनों पर कृपा करने वाला होगा, उनका हितैषी होगा। इसलिए दोनों का अच्छा मेल जुड़ा है, आप कृपा कर दीजिए। आगे उदाहरण और देते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप मुझे कैसे प्रिय लगे, जैसे कामी व्यक्ति को स्त्री प्रिय लगती है और लोभी को धन लगता है, ठीक वैसे ही आप मुझे प्रिय लगिए। क्योंकि लोभ मन में सदैव बसा रहता है, काम क्रोध आकर चले जाते हैं, लोभ नहीं जाता। इसलिए आप मुझे उस प्रकार कृपा कीजिए जैसे लोभी के हृदय में धन बसा रहता है, वैसे मेरे हृदय में आप सदैव बसे रहें, आप मुझसे दूर ना हो, वैसे मुझे प्रिय लगते रहे। इस प्रकार प्रार्थना करके आगे 2 श्लोकों में श्री रामचरितमानस का वर्णन करते हैं। यत् पूर्वम प्रभुना कृतम सुकविना श्री शंभुना दुर्गमम, श्रीमद् राम पदाब्ज भक्ति मनिषम प्राप्ते तु रामायणम, अनिशम प्राप्ते तु रामायणम, मत्वा तद रघुनाथ नाम निरतम, स्वांतः तमः शांतये, भाषा बद्धमिदं चकार तुलसीदासस् तथा मानसम। कहते हैं ये जो रामचरित मानस है, यद पूर्वम प्रभुना कृतम, इसके पहले प्रभुना श्री शंभुना सुकविना, भगवान शिव जी द्वारा जो एक श्रेष्ठ कवि हैं, जो हमारे प्रभु हैं, उनके द्वारा ये पहले से ही रचा जा चुका था। ये रामचरित मानस बड़ा दुर्गम है, कोई सरल नहीं। आरंभ में भी कहते हैं कि जे श्रद्धा संबल रहता नहीं संतन कर साथ, तिनका मानस अगम अति जिन्ह न प्रिय रघुनाथ। कि जो लोग श्रद्धा और संबल से रहित हैं, संतों का संग नहीं है, जिन्हें भगवान रामचंद्र जी प्रिय नहीं है, उन्हें रामचरित मानस बहुत अगम है, कठिन है। यहां पे भी कह रहे हैं रामचरित मानस कठिन है। श्रीमद्राब्ज भक्ति भक्तिम अनिशम, जो सदैव भगवान के चरण कमलों में भक्ति को बढ़ाने वाला ग्रंथ है,
जो पहले रामायण के नाम से प्रसिद्ध था, या जो पहले संस्कृत में लिखा गया था भगवान शिव जी द्वारा, उसी को मत्वा मैंने मान करके कि रामचंद्र जी के नाम को जपने से मेरा कल्याण होगा, भगवान की भक्ति प्राप्त होगी, मत्वा तद रघुनाथ नाम निरतम, उसमें मैं भगवान के नाम में रम करके मैंने अपने अंतःकरण के सुख के लिए भाषा बद्धम इदम, मैंने इसको अवधि भाषा में, भाषा अर्थात संस्कृत के अतिरिक्त जो भाषा उसे भाषा कहते हैं, मैंने संस्कृत के अतिरिक्त अवधि भाषा में इस रामचरितमानस को लिखा है। गोस्वामी तुलसीदास जी अपना हस्ताक्षर कर रहे हैं कि मैंने लिखा है, परंतु कैसे लिखा है? जो भगवान शिव जी ने लिखा था, जो बड़ा दुर्गम था, जो बहुत कठिन था, परंतु भगवान के चरण कमलों में भक्ति को बढ़ाने वाला जो रामायण था, उसी को मैंने रामचंद्र जी के नाम के बल पर, उनके नाम की महिमा के आधार पर मैंने उसको भाषाबद्ध किया हुआ है। किस लिए किया है? अपने सुख के लिए, दूसरों के लिए नहीं। स्वांतः तमः शांतये, स्वांतः तमः शांतये, अपने हृदय के ताप को शांत करने के लिए, अपने हृदय की पीड़ा को शांत करके भगवान के चरण कमलों में प्रेम पाने के लिए मैंने लिखा है। तो इसमें रामचरितमानस में देखिए अंत में भी अपनी जो हस्ताक्षर कर रहे हैं उसमें भी कह रहे हैं तद रघुनाथ नाम निरतम, भगवान के नाम का ही वो महिमा गा रहे हैं। और रामचरितमानस के आरंभ में भी कहते हैं एहिमह रघुपति नाम उदारा अति पावन पुराण सुति सारा, कि मैंने इसमें रघुनाथ जी का नाम लिखा है। और यहां पे भी कहते हैं कि रघुनाथ जी के नाम को ही मैंने लिखा है, जो भगवान शिव जी लिखे थे पहले। और कैसा है ये? पुण्यम पापहरम, हमारे सात्विक या ये कहें कि विमल पुण्य को बढ़ाने वाला, हमारे पापों को नष्ट करने वाला, और सदैव सदा शिव कर्म, सदैव हमारा मंगल करने वाला, विज्ञान भक्ति प्रदम। वी का हम अगर विशिष्ट अद्वैत लें तो भी अच्छा है। विशिष्ट अद्वैतीय या विशिष्टाद्वैतीय सिद्धांत के ज्ञान को और भक्ति को प्रदान करने वाला, या विशेष ज्ञान जो भगवान का विमल ज्ञान है और भक्ति प्रदान करने वाला। माया मोह मलापहम, माया मोह के द्वारा जो जनित मल हैं उनका अपह करने वाला, उनका नाश करने वाला। सुविमलम प्रेमाम पूरम शुभम, भगवान श्री रामचंद्र जी की जो निर्मल यश भक्ति रूपी जो जल है उसको ये बढ़ाने वाला है, उस जल को प्रदान करने वाला है। श्रीमद् रामचरितमानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति, ये जो लोग भक्ति पूर्वक श्री रामचरितमानस रूपी जल में स्नान करेंगे, अवगाहन करेंगे, ते संसार पतंग घोर किरणैहि, वे लोग संसार पतंग, पतंग का अर्थ सूर्य भी होता है, गति पतंग भुलाना, तो भगवान का जन्म होता है तो वहां पे वर्णन आता है। वैसे ते संसार पतंग, देखिए संसार एक प्रकार से जलता हुआ सूर्य है, हर आदमी इसमें तप रहा है लेकिन पता नहीं चलता है। कह रहे जो लोग इस रामचरितमानस में के जल में या भगवान के प्रेम रूपी जल में जो रामचरितमानस है इसमें अवगाहन दिए जो स्नान करते हैं, ते संसार घोर पतंग किरणैहि, वे संसार में जो तपता हुआ जो सूर्य है उसकी किरणों का जो ताप है उससे वो बच जाते हैं। दहयंती नो मानवा, यहां नो अंग्रेजी वाला ही नो संस्कृत में भी रहता है नो, कह रहे हैं कि वे लोग नो दहयंती, वे लोग जलते नहीं हैं। बाकी सब लोग जलते हैं लेकिन हम इस जल से स्नान करते रहते हैं तो हमें शीतलता प्रदान होती है। और ये तो अनुभव हो ही जाता है कि जब भगवान की कथा को श्रवण करते हैं, इसको गाते पढ़ते हैं, इसकी कथा में अवगाहन करते हैं तो जीवन का दुख तो भूल ही जाता है। और यदि सदैव आनंद करते रहें तो सदैव फिर दुख भूल ही जाएगा और धीरे धीरे दुख कहेगा कि भाई यहाँ मुझे रहने को ज्यादा नहीं मिलता, इसलिए मैं यहाँ से चले जाता हूँ, कहीं और रहूंगा, क्योंकि यहाँ मेरा टेम्पररी एकोमोडेशन होता है, अधिकतर तो मैं यहाँ रह नहीं पाता। इसलिए अधिक से अधिक समय यदि हम भगवान के चरित्र का श्रवण करें, भगवान की प्रेम रूपी भक्ति में अवगाहन करें, तो संसार रूपी जो पतंग है, संसार पतंग है, इसकी किरणों का जो ताप है
इससे हम सदैव बच सकते हैं। ये श्री रामचरितमानस का संदेश है और यही इसका अंतिम श्लोक है। श्री राम जय जय राम।